क्या कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लॉ। प्रोमिसर कौन होता है, प्रोमिसी कौन होता है, प्रोमिस क्या होती है। प्रोमिसर कौन होता है, जो पर्सन प्रॉमिस बनाता है उसको प्रोमिसर कहते हैं। जो प्रॉमिस को एक्सेप्ट करता है वो प्रोमिसी होता है। और जो जब प्रॉमिस जो है जब प्रपोजल जो एक्सेप्ट हो जाता है तो एक प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, जैसे एक ए है, एक बी है। ठीक है, कोई भी सामान है तो इसके लिए जो है इसने जो है प्रॉमिस बनाया और इसने एक्सेप्ट किया, तो ये एक्सेप्ट किया तो इसको कहेंगे प्रॉमिसी, ये हो जाएगा प्रॉमिसर। ये जो प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो इसको कहेंगे प्रॉमिस। ठीक है, इतना मेरे विचार से समझ में आ गया होगा। नोट, acceptance of proposals or acceptance of promise can be made orally or written। तो जो प्रपोजल है जो है वो जो एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल और एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉमिस जो है वो दो तरीके से होता है, ओरली या रिटन में। सोशल जो एग्रीमेंट होते हैं वो जो है नॉट लीगल एग्रीमेंट, वो लीगल एग्रीमेंट नहीं होते हैं। जैसे फैमिली मैटर्स। कंसिडरेशन, व्हेन प्रोमिसी डज और प्रोमिस टू डू समथिंग फॉर प्रोमिसर। जब प्रोमिसी कुछ करता है या फिर डज और प्रोमिसेस टू डू समथिंग फॉर प्रोमिसर तो उसको कहते हैं कंसिडरेशन। एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्स्ड बाय लॉ नहीं होता है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो जो है लीगली इन्फोर्सेबल होता है, क्योंकि जो है सेक्शन 2A इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2A में डिफाइंड है। प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पर्सन कैन नॉट sue any party in contract, only party under contract on sue each other। ठीक है, competent party competent to contract, that is a person who can lawfully sign a contract। जो है मेजर साउंड माइंड नॉन डिफॉल्टर जो है होना चाहिए। फ्री कंसेंट, ये देखिए भाई, ये जो है जिनकी वेबसाइट से लिए हैं वहाँ से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये हैं करणवीर कर्मा जी को काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नोट्स बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है। इसका पूरा श्रेय इन्हीं को जाता है, करणवीर जी को। साइन कॉन्ट्रैक्ट बाय ओन विल, फ्री कंसेंट, साइन कॉन्ट्रैक्ट बाय ओन विल, coercion, force a person to come in contract by criminal ways, misrepresentation, misleading someone and causing them to make mistake internationally। ठीक है, coercion क्या होता है, misrepresentation, influence, fraud, mistake not by free consent against with will। नोट, when consideration is unlawful, जब कंसिडरेशन अनलॉफुल होता है तो एग्रीमेंट जो है वायड होता है। वायड एग्रीमेंट क्या होता है, वायड एग्रीमेंट वह एग्रीमेंट होता है विच शुडंट टेक प्लेस इन द फर्स्ट प्लेस बिकॉज ऑफ देयर अनलॉफुल नेचर के बारे में लिए। इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एन एक्सक्यूज। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है हमेशा जो है इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वाइड कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉ द्वारा इन्फोर्स नहीं होता है, बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ इज नॉट लीगल फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही वो लीगल नहीं होता है। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रैक्ट विथ माइनर, जो किसी माइनर के साथ जो है जो
माइनर की जो भी डिफिनेशन दी गई है वो जो है अभी वो कॉन्ट्रैक्ट के योग्य नहीं है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट जो है वायड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। इसमें देखिए लैटिन वर्ड्स आते हैं अब इनिशियो, इसका मतलब होता है फ्रॉम बिगिनिंग। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज डिक्लेयर टू वाइड बाय द कोर्ट व्हेन वन पार्टी डज रॉन्ग टू अनदर, जब कोई एक दूसरे के साथ गलत करता है जो है तो उसको वाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज इफ समवन हैपेंस ओनली देन contract is valid, otherwise void, or if something does not happen only then contract is valid, otherwise void. Novation, when old contract is substituted by new contract. Rescission, cancellation of terms and contract. Alteration, modification of terms of contract. एक क्वांटम मेरिटस क्या होती है? ऑन मेरिट बेसिस, दैट इज एज मच एज अर्नड आर इन प्रोपोर्शन टू वर्क डन, दैट इज एग्जाम्पल इंजर्ड पार्टी गेट कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू वर्क डन बाई इट। ठीक है, कंपनसेशन की ज़रूरत पड़ती है जो है नीड्स कंपनसेशन ठीक है। क्वांटम मेरिटस ऑन मेरिट बेसिस एज मच एज अर्न इन द प्रोपोर्शन वर्क डन, इंजर्ड पार्टी गेट्स कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू वर्क डन बाई इट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पार्शियल कॉन्ट्रैक्ट होता है, डज नॉट कम अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और टॉट और कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत नहीं आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। थिंग्स टू रिमेंबर, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट इन्फोर्स्ड बाय लॉ होता है, लॉ के द्वारा एग्रीमेंट जो साइन होता है जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट में नॉट इन्फोर्स्ड बाय लॉ, जो नहीं होता तो वाइड कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वाइड एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। ठीक है। माइनर एंड गार्जियन, माइनर इज कंसिडर्ड मेजर एट 21 ईयर्स ऑफ एज। 21 ईयर्स ऑफ एज के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसको माइनर कहेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो वाइड होगा। बेलमेंट क्या होती हैं? बेलमेंट होता है टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र ऑफ पोजीशंस ऑफ प्रॉपर्टी, जो है प्रॉपर्टी की पोजीशन का जो है टेम्प्रोरी ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम बेलर टू बेली, बेलर से बेली को विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, बिना ओनरशिप को गए हुए। तो ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट जो है एग्रीमेंट होते हैं। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, पहले प्रपोजल हो, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या बनता है? प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बन जाता है प्रॉमिस। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस बिकम्स प्रॉमिस। प्रपोजल फ्रॉम बोथ साइड एग्रीमेंट। Proposal, when one party show willingness to do something and ask to obtain assent of another party. Acceptance, to accept proposal. Consideration, legal bargaining, something in return of promise. Consideration, A gives 10,000 to B, A 10,000 रुपये B को दे देता है तो 10,000 रुपया जो है ये प्रॉमिस हो गया। ठीक है। B कहता है कि ओके आई विल गिव माई फ़ोन इन रिटर्न ऑफ रुपीज़ 10,000 के बदले जो है वो कहता है कि मैं अपना फ़ोन दे देता हूँ, मोबाइल दे देता है। ठीक है। कंसिडरेशन गिवन एट डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, कंसिडरेशन गिवन बाय प्रॉमिस। फ्री कंसेंट इज इम्पोर्टेंट इन कॉन्ट्रैक्ट। अनलॉफुल एक्ट जो जितने भी होते हैं वो वायर्ड होते हैं।
प्रपोजल जब एक्सेप्ट होता है तो ये प्रॉमिस बन जाता है। क्वेश्चन क्या होता है, कमिटिंग आर ट्रीटिंग टू कमिट एन ऑफेंस विथ इंटेंशन ऑफ कॉजिंग अ पर्सन टू इंटर इनटू एग्रीमेंट, टू थ्रेट, टू मेक अनदर साइन एग्रीमेंट। अनड्यू इन्फ्लुएंस, टू मैनिपुलेट रॉन्गली, फ्रॉड, टू लाई और नॉट टेलिंग ट्रूथ। डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड का मतलब पर्सन knows the statement made by him is not true. Misrepresentation, person thinks statement made by him is true. Note: when there is no consideration in agreement, word agreement, free consent required most in agreement and contract, betting word not a contract, that is when there is uncertain, there is no agreement. Note: parties must agree on same thing in same sense of valid contract. Bonded labor against law in India. No bond in valid for employment. बधुआ मजदूरी के बारे में है। कैविट इम्पेटर यानी कि बायर बी अवेयर, इसका मतलब होता है टाइम इज इम्पोर्टेंट इन कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंसस एंड आइडेम, parties must agree or disagree on some facts, that is if there is no concession and addendum, contract is void, contract उस समय void होता है। restrain, to stop someone from doing something। वकालतनामा क्या होता है, a document by which party authorized to advocate to represent on their behalf। वकालतनामा जो है वकील को जो है एंड एडवोकेट अंडर वकालतनामा could not suit his client। ठीक है, एक प्रकार का वकालतनामा एक डॉक्यूमेंट होता है जिसपे कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी। ए मेड प्रपोजल, ए जो है बी से प्रपोजल करता है, बी इन्फॉर्म्स ए दैट ही एक्सेप्टेड द ऑफर फ्रॉम हिज साइड एंड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिटवीन, इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइड होता है, कब वाइड होता है, जब माइनर हो, अनसाउंड माइंड हो या अनलॉफुल हो, इलीगल होता है, तो उस समय वाइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता है। वाइडेबल कब होता है, जब फ्रॉड होता है, मिसरिप्रेजेंटेशन होता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस होता है, कोर्सर्सन होता है। नोट: इफ नो लीगल ऑब्लिगेशन देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट by performance, by impossibility, contract can end due to impossibility of performance, by agreement, novation, new agreement, rescission, cancellation of agreement, alteration, modification of agreement, breach of contract, remedy, compensation। डैमेज, जब कोई भी डैमेज होता है तो उसके अगेंस्ट कंपनसेशन होता है। लिक्विडेटेड होता है, अनलिक्विडेटेड होता है। क्वांटम मेरिट अकॉर्डिंग टू प्रपोजल ऑफ वर्क, दैट इज कंपनसेशन अकॉर्डिंगली। कॉन्ट्रैक्ट, राइट इन पर्सोनम, दैट इज अगेंस्ट स्पेसिफिक इंडिविजुअल। टॉर्ट, राइट इन रेम, दैट इज अगेंस्ट अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज। ग्रेचुअस एक्ट डन फॉर फ्री। मैरिज ऑफ टू अनसाउंड माइंड पीपुल, दो जो है पागलों की शादियाँ जो है, सॉरी पागल नहीं, दो अनसाउंड माइंड के जो भी होते हैं पीपुल, वैलिड विथ कंसेंट ऑफ गार्जियंस। गार्जियंस जो है, गार्जियंस की उसमें उपस्थिति में वो वैलिड होता है। रिमेंबर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बिकम प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन बिकम एग्रीमेंट, agreement enforced by law becomes contract। all contract are agreement, all agreements are not contract। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में इन्होंने जो करमवीर कामरा जी ने जो भी बनाया था, इनकी वेबसाइट पे हमें मिला है, तो इसको हमने बताया आपको। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताना है, इसको समझाना है बाकी है, इसलिए जो है जहाँ तक भी बता पाए हैं। आप लोगों का धन्यवाद देखने के लिए वीडियोज, और फिर इसके बाद आगे बताएंगे।